against the property. तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कौन कौन से ऑफेंसेस हैं? तो देखिए बाबा, सबसे पहले थेफ्ट, उसके बाद थेफ्ट जो है उसकी डेफिनेशन हमें बताई गई है 378 में, यानी 378 टू 382 ये हमारा टॉपिक चलेगी। बाकी जो 378 से ऑनवर्ड जो भी सेक्शंस हैं वो पनिशमेंट के सेक्शंस हैं कि अगर ड्वेलिंग हाउस से हो रही है, क्लर्क कर रहा है, कोई सर्वेंट कर रहा है, उसकी पनिशमेंट क्या होगी, ये सारी चीजें उसमें बताई गई हैं। फिर उसके बाद दूसरी टॉपिक है एक्सटोर्शन। एक्सटोर्शन किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन बताई गई है 383 में टू 389। उसके बाद हम आगे चलते हैं, अगली जो हमारे टॉपिक है, थर्ड टॉपिक जो इस चैप्टर की, वो है रॉबरी। अब रॉबरी के बारे में जो हमें बताया गया है, रॉबरी एंड डकैती, ये एक ही टॉपिक है। 390 से ऑनवर्ड ये हमें बताए गए हैं 402। उसके बाद 3 सेक्शंस की एक दूसरी टॉपिक है हाईजैकिंग। जो हमें बताई गई है 402A टू 402C, ये आप नोट करें। आज की क्लास में कोशिश करते हैं कि हम यहां तक कंक्लूड करें, यहां तक इसको कंप्लीट करें। बाकी जो सेक्शंस होंगे, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अगर टाइम बचा तो वहां यहाँ यही भी हम कंप्लीट करेंगे, नहीं तो हम अगले क्लास में ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद क्रिमिनल ट्रेसपास का चैप्टर आएगा, वो पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया था। लास्ट फिर चैप्टर आएगा फोर्ज डॉक्यूमेंट और अटेम्प्ट कमिटिंग एन अटेम्प्ट ऑफेंस, जो 511 में से ऑनवर्ड जो है ना बताया, 511 में बताया गया अगर कोई बंदा अटेम्प्ट करता है तो उसमें थोड़े बहुत सेक्शन है। ये हमारा पीपीसी का जो है ना सिलेबस रहता है। अब देखिए, अब हम डिस्कस करते हैं, सबसे पहली हमारी जो टॉपिक है वो है थेफ्ट। बार बार आप सुनते होंगे थेफ्ट, आज हम पढ़ते हैं थेफ्ट किसे कहते हैं। गौर से इसको आप जो है ना गौर से समझें, कोई पॉइंट समझ में ना आए आप मुझसे पूछें। सेक्शन नंबर 378 जो है वो हमें थेफ्ट के बारे में बताता है। थेफ्ट किसे कहते हैं? तो बाबा थेफ्ट की जो डेफिनेशन है वो 378 में बताई गई है। व्हेन एनी पर्सन with dishonesty, with intention of dishonesty, take away, when any person with intention of dishonesty take away any movable property from the lawful possession of owner without consent, lawful possession of any person लिखे, lawful possession of any person, कोई भी हो सकता है,
विदाउट कंसेंट। देखिए बाबा, थेफ्ट किसे कहते हैं? आज हम पढ़ते हैं थेफ्ट किसे कहते हैं। व्हेन एनी पर्सन विद इंटेंशन ऑफ डिसऑनेस्टी, जब कोई बंदा बदयानती के इरादे से टेक अवे एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी को टेक अवे करता है फ्रॉम द लॉफुल पोजीशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट कंसेंट, यानी विदाउट कंसेंट ऑफ लीगल ओनर एनी पर्सन टेक अवे इन द प्रॉपर मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन। कोई बंदा क्या कर रहा है, किसी भी बंदे की मूवेबल प्रॉपर्टी को टेक अवे करता है विदाउट हिज कंसेंट, इसको हम क्या करते हैं? इसको हम कहते हैं थेफ्ट। पर उसमें जो इंटेंशन होना चाहिए वो डिसऑनेस्टी का इंटेंशन होना चाहिए, बदयानती का इंटेंशन होना चाहिए। यानी सबसे पहले आपको बदयानती डिसऑनेस्टी का जो इंटेंशन है वो प्रूव करना पड़ेगा कि इस बंदे ने ये आपकी प्रॉपर्टी जो है टेक अवे की है, इसमें उसकी बदयानती का इंटेंशन था, बदयानती का इरादा था, तब हम कह सकते हैं कि ये जो है ये थेफ्ट है। अब यहां पर एक सवाल पैदा हो गया, वो बदयानती का जो इरादा है उसका वो हम कैसे जो है ना प्रूव कर सकते हैं? कोई मुझे बताएगा? सर सेक्शन 24 के मुताबिक हाँ बाबा, बेईमानी करे कोई भी के साथ। बिल्कुल, यानी उसके इंटेंशन में, उसके माइंड में ऐसी चीज होनी चाहिए कि ये बंदा क्या कर रहा है, इस प्रॉपर्टी को यहां से उठाकर सेल करने की कोशिश करेगा। बाबा, हमारे ऑफिस में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक आपको प्रेपोजिशन देता हूं, आप मुझे बताएंगे थेफ्ट यहां पर लायबल होगी या नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है ए, अब ये सर्वेंट है, ये मुलाजमत करता है, एम्प्लॉयर है बी की ऑफिस में। अब बी की मोबाइल फोन जो है उसकी ऑफिस में, उससे वो भूल गया, उसके ऑफिस में पड़ी रही। अब इस ए ने क्या किया, उस मोबाइल को उठाकर किसी भी सेफ जगह पर रख दिया, या उसकी मोबाइल, उसकी रिंग, उसकी वॉच, कोई भी चीज उसने क्या कहा, क्या किया, उसको किसी भी सेफ जगह पर महफूज करके रख दिया। दूसरे दिन जब वो बंदा आया, उन्होंने पूछा कि मेरी फलां प्रॉपर्टी जो है, फलां चीज जो यहां पर रह गई है, उन्होंने उसको दे दी। या उन्होंने क्या किया, जब वो घर गया उसको पता चला कि ये मेरी प्रॉपर्टी वहां पर जो है ना रह गई थी, या कहीं पर उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस ने देखा कि फलां बंदा इसके ऑफिस में काम करता, उसको उन्होंने अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद उनसे पूछा, उन्होंने कहा मैंने वो प्रॉपर्टी फलां जगह पर रखी है। तो आप मुझे बताएं, क्या इसको थेफ्ट की सजा हो सकती है? नो नो सर। सर। नो सर, वो चीज तो रख दी ना, सर चोरी तो नहीं की ना। सर क्योंकि उन्होंने उसका जो है ना डिसऑनेस्टी छो इंटेंशन नहीं दे होता है। बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ टेक अवे जो है वो थेफ्ट की डेफिनेशन में नहीं आती। जब तक वहां पर डिसऑनेस्टी का इंटेंशन नहीं है, तब हम उसको थेफ्ट नहीं कह सकते। अब थेफ्ट का सब्जेक्ट मैटर क्या है, कोई बताएगा मुझे? थेफ्ट का सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट। हाँ वाह सर सर, बेईमानी। लीगल पर्सपेक्टिव है सर। सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट, ये आपसे सवाल पूछा जाता है, थेफ्ट का सब्जेक्ट क्या है? बाबा, थेफ्ट का सब्जेक्ट है मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन दी गई है, वो आप देखें वहां पर क्या लिखा हुआ है। वैसे तो इसका सब्जेक्ट मूवेबल प्रॉपर्टी है। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में हमें बताया गया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। वैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी थेफ्ट का सब्जेक्ट नहीं है, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी
capable of being subject of theft when severed from earth। जब वो अर्थ से सीवियर किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, यानी कोई ऐसी चीज है वो अर्थ से या किसी भी जगह से वो क्या है, वो अटैच है, जब उसको आप जो है सीवियर करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो वो अनमूवेबल प्रॉपर्टी भी थेफ्ट का सब्जेक्ट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कोई डोर है, अब वो दीवार के साथ क्या है, अटैच है, जब आप उसकी अटैचमेंट को खत्म करेंगे तो वो क्या थेफ्ट की जुमरे में नहीं आ सकता, वो आ सकता है। यानी कि कोई ऐसी चीज जो सीवियर करने के बाद कैपेबल है मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसको हम क्या कहेंगे, उसको भी हम थेफ्ट कहेंगे। यानी इन्होंने इसकी चोरी की, ऐसा नहीं कह सकते कि दरवाजा दीवार के साथ अटैच, जब इसको थेफ्ट नहीं कहेंगे। उसको भी कह सकते हैं जब वो बंदा उसको क्या कर रहा है, उसको सेपरेट करके वो क्या कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहा है। समझ आया? जी सर। सर इस पॉइंट को रिपीट कीजिएगा सर, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना सर। बाबा मैंने बताया कोई ऐसी चीज जो जमीन के साथ अटैच है या किसी भी जगह की वो जो है ना इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी कैपेबल है सीवियर होने के लिए, सेपरेट होने के लिए। तो कोई बंदा क्या कर रहा है, उसको सेपरेट करके एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको भी हम थेफ्ट कहेंगे। आया समझ? आगे चलें। जी सर। हाँ बाबा। जी सर। यानी कोई भी ऐसी चीज जो पहले इमूवेबल थी पर इसको उन्होंने सेपरेट कर दिया, अटैचमेंट उसकी खत्म कर दी, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम थेफ्ट कहेंगे। पर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है वो ऑलरेडी मूवेबल है, जब तक उसको मूव नहीं कर रहा, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस, जब तक उसको मूव नहीं करता तब तक उसको हम थेफ्ट नहीं कहेंगे। फॉर एग्जांपल बाबा कोई कार है, कोई कार है या कोई बाइक है, अब ये तो मूवेबल है। कोई बंदा क्या कर रहा है, उस बाइक के ऊपर ऐसे ही बैठा है, अब उसकी इंटेंशन है कि मैं इसको चोरी करूं, पर सामने जो है ना कोई बंदा जा रहा है या कोई ऐसी चीज हो रही है, फिर मालिक वहां से आ रहा है, क्या उसको कह सकता है कि आपने इस चोरी के पर्पज के साथ इस बाइक पर बैठे थे? नहीं। जब तक ये बाइक इस जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करता तब तक इसको हम थेफ्ट नहीं कह सकते। यानी मूवमेंट जो है, किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी की मूवमेंट नेसेसरी है। उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह मूव किया विद डिसऑनेस्टी पर्पस के लिए, या कभी कभार बाबा शहर बाजार के अंदर कोई बाइक पड़ी रहती है, कोई लोग क्या करते हैं उसको साइड करते हैं, क्या वो भी थेफ्ट नहीं कहलाएगी? एक तो डिसऑनेस्टी होनी चाहिए, फिर मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना लाजिमी है, जब मूव करेगा हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम थेफ्ट कहेंगे। समझ आया? ठीक है सर। जी सर। जी सर। पर कोई मूवेबल चीज है या इमूवेबल चीज है, वो क्या कर रहा है, मूव। एक्सप्लेनेशन नंबर 3, मूव एनीथिंग बाय रिमूविंग ऑफ ऑब्स्टेकल, मूव
anything by removing of obstacle which is prevented from moving। कोई ऐसी ऑब्स्टिकल है जो उस मूवेबल प्रॉपर्टी में लगी हुई है जो उसको मूव होने से प्रिवेंट कर रहा है, मना कर रहा है, रोक रहा है। बाबा किसी गाड़ी के अंदर लॉक लगा हुआ है, अब वो लॉक तोड़कर क्या कर रहा है, उसको मूव कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको भी हम थेफ्ट कहेंगे। गाड़ी के अंदर या कोई ऐसी चीज है जिसमें कोई ऑब्स्टेकल है, कभी कभार ऐसा होता है कोई चीज जो है आप किसी चीज से बांध कर जाते हैं, कोई बंदा क्या कर रहा है उस ऑब्स्टेकल को रिमूव करके उसको चोरी करने की कोशिश कर रहा है, तो ये क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि ये भी थेफ्ट है। समझ आया बाबा? जी हाँ सर। बाबा। सर गाड़ी वाला आपने कौन सा बाबा गाड़ी वाला मैंने बताया, गाड़ी के अंदर लॉक लगा हुआ है, कोई बंदा क्या कर रहा है उस लॉक को तोड़कर उस गाड़ी को मूव करने की कोशिश कर रहा है, मूव कर रहा है, तो इसको हम थेफ्ट कहेंगे। ओके ओके अब लॉक क्या है, लॉक एक ऑब्स्टिकल है। अब लॉक जब तक वो गाड़ी लॉक होगी कि क्या उसको कोई बंदा मूव कर सकता है, नहीं कर सकता, तो इस वजह से ये कह रहा है वो जब लॉक को तोड़ेगा तो उसी को हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ये एक थेफ्ट है। अब देखिए उसके बाद हम आगे चलते हैं, वो एक एक्सप्लेनेशन है कि अगर कोई बंदा एनिमल को मूव कर रहा है, अब कैसे, एनिमल अगर अर्थ के साथ अटैच है, वो उसकी ऑब्स्टिकल जो है वो रिमूव कर रहा है, यानी रिमूव द रोप ऑफ एनी एनिमल, एनिमल की जो रस्सी है उसको रिमूव कर रहा है, रिमूव करके उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की कोशिश कर रहा है, तो यहां पर बताया गया है इसको भी हम थेफ्ट कह सकते हैं। यानी कोई बंदा है ऐसा काम कर रहा है, उसको भी हम थेफ्ट की पनिशमेंट दे सकते हैं। यानी उसका मकसद यही है कि मैं इस प्रॉपर्टी को एक जगह से दूसरी जगह मूव करूं, तो यहां पर भी हम उसको थेफ्ट की पनिशमेंट दे सकते हैं। आया समझ? जी सर। यस सर आगे चलें बाबा। जी सर। अब इसकी पनिशमेंट क्या होगी, पनिशमेंट के हवाले से मुख्तलिफ हमें सेक्शंस बताए गए। वैसे पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट 379 में ये बहुत ज्यादा सेक्शन यूज होता है। पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट, थेफ्ट की पनिशमेंट वैसे तो 3 ईयर्स है, थेफ्ट की पनिशमेंट वैसे तो 3 ईयर्स है, पर अगर थेफ्ट जो है ड्वेलिंग हाउस से की गई है, अब आप मुझे बताएं ड्वेलिंग हाउस किसे कहते हैं? सर ऐसा घर जहाँ पर कोई रहता हो सर। बिल्कुल, यानी ऐसा घर जो रेजिडेंस, जहां पर लोग रहते हैं, रेजिडेंसी पर्पस के लिए यूज होता है। अगर कोई बंदा वहां से कोई थेफ्ट करता है तो उसको क्या सजा होगी, उसको सजा होगी बाबा 7 ईयर्स, पर एंड शैल आल्सो लायबल फॉर फाइन। पर अगर कोई
सर्वेंट करता है, क्लर्क करता है, तो उनकी भी सजा क्या होगी? उनकी भी सजा होगी बाबा 7 ईयर। यानी कोई भी आपको बंदा असेस देता है किसी प्रॉपर्टी में एंटर होने की, पर वो बंदा क्या कर रहा है, वहां से चोरी कर रहा है, तो उसको 381 के तहत 7 ईयर की सजा होगी। 381A थेफ्ट ऑफ मोटर और एनी व्हीकल। कोई बंदा क्या कर रहा है, ऐसी प्रॉपर्टी की जो है ना चोरी कर रहा है, तो उसको भी 7 साल सजा होगी। 382 थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर काजिंग डेथ, हर्ट और रेस्ट्रेन इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट। किसी बंदे को रेस्ट्रेन करना या वो प्रिपरेशन कर रहा है हर्ट या डेथ काज करने की, तो वहां पर उसको जो सजा होगी उसको 10 साल की सजा होगी। यानी वो ड्यूरिंग द कमिटिंग ऑफ थेफ्ट, वो किसी को मारने की या हर्ट काज करने की उन्होंने कोशिश की, तो वहां पर 382 एप्लीकेबल होगा और उसको सजा जो होगी वो 10 साल की सजा होगी। समझ आया बाबा? जी सर। यहां तक क्लियर हो गया? कोई सवाल है तो पूछे। हाँ सर, एनम जेकी प्रॉपर्टी चोरी करे तो हुआ तो सर वापस देनी वेंदी ना मालिक के? हाँ बाबा, वो प्रॉपर्टी रिकवर की जाती है। जब कोई बंदा जो है ना चोरी करता है, वो प्रॉपर्टी फिर रिकवर करवाई जाती है। आया समझ? जी जी सर। आगे चलें? सर जी बाबा। सर सेक्शन प्लस व्हाट है द एक्सप्लेनेशन नंबर 5 थोड़ा समझाया। कौन सी बाबा? 378 में जो एक्सप्लेनेशन नंबर 5 है। जी जी सर। एक मिनट बाबा, मैं किताब ओपन करूं, एक मिनट। पढ़िए बाबा इसको आप। The consent mentioned in the definition may be expressed or implied and may be given either by the person in possession or by any person having for that purpose authority either expressed or implied। देखिए यहाँ पर जो है ना विदाउट कंसेंट जो हमने पढ़ा था उसके बारे में बता रहा है कि अगर कोई बंदा जो है किसी बंदे को एक्सप्रेस या इम्प्लाइडली कंसेंट दे देता है, यानी जो कंसेंट है कोई बंदा उसको इम्प्लाइडली या एक्सप्रेसली कंसेंट दे देता है कोई चीज की पोजीशन, या तो उसको कंसेंट नहीं देता पर उसकी पोजीशन हैंड ओवर कर रहा है, गिवन पोजीशन, उसको पोजीशन दे रहा है, तो हम क्या कहेंगे? हम इसको समझेंगे कि बाबा इसको अथॉरिटी दी गई है इस प्रॉपर्टी को अपने पास रखने की, इसको हम थेफ्ट नहीं कह सकते। पर अगर विदाउट कंसेंट है तो फिर हम थेफ्ट कहेंगे। यानी देखें ना बाबा, कोई सर्वेंट है फॉर एग्जाम्पल, उसका कोई मालिक है, वो उसको कहता है कि बाबा ये फलां जो चीज है ना ये आप अपने पास रखिए, 10 दिनों के बाद मैं आपसे लूंगा। या भाई अपनी प्रॉपर्टी या कोई दूसरा बंदा अपनी प्रॉपर्टी किसी को दे देता है कि यार ये आप अपने पास रखें, यानी उसको सिर्फ एक्सप्रेसली या तो ऐसा नहीं, बस सिर्फ उसको दे रहा है, वो चीजें उसको देता रहता है कि रखने के लिए। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो चीज उसको दी कि आप ये रखें, बाद में वो उसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर करवाता है, तो क्या हम यहाँ पर कह सकते हैं कि विदाउट कंसेंट उन्होंने ये प्रॉपर्टी रखी? उन्होंने कहा नहीं कि ये रखें और उसको दी, उन्होंने ये समझा इम्प्लाइडली कि ये मुझे रोज प्रॉपर्टी कोई न कोई चीज रखने के लिए देता है, अभी भी उसने मुझे इस पर्पस के साथ दी होगी, तो फिर वो अपने पास रखता है और रखकर उसकी हिफाजत करता है। तो क्या इसको हम थेफ्ट कह सकते हैं? नो सर। नो सर। बाबा सवेरा समझ आयो? जी जी सर, क्लियर है। क्लियर हो गया? आगे चलें हम? जी जी सर। तो देखें अब हम चलते हैं 383 एक्सटॉर्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप गौर से समझें। एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन को हम कहते हैं भत्ताखोरी। 383 भत्ताखोरी। देखें बाबा, अब भत्ताखोरी कैसे हो सकती है, यानी किसको हम एक्सटॉर्शन
एक्सटॉर्शन के जुमरे में लेके आ सकते हैं। when any person जब कोई बंदा put in the fear of death, grievous hurt, to another person, or delivery of any property कोई बंदा किसी को डेथ का या ग्रीवियस हर्ट का ए ने क्या किया, अब बी के भाई सी को अगवा किया, किडनैप किया। किडनैप करके इस बी को उन्होंने फोन किया कि अगर आप मुझे 50 लाख नहीं देंगे तो मैं क्या करूंगा, आपके भाई का मार दूंगा। या उसको कहे कि आप अगर मुझे ये फला प्रॉपर्टी मेरे हवाले नहीं करेंगे तो मैं आपके भाई का कत्ल कर दूंगा। तो यहां पर इस सिचुएशन के अंदर क्या हो सकता है, इस सिचुएशन के अंदर ये क्या है, ये एक एक्सटॉर्शन है, ये भत्ताखोरी है। यानी किसी को मौत की धमकी देकर, ग्रीवियस हर्ट की धमकी देकर उनसे कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी तलब करना, ये क्या है, ये एक्सटॉर्शन है। समझ आया बाबा? जी सर। हाँ बाबा, यहाँ तक समझ आया? कोई क्लियर सवाल है है तो सर। पूछें। ओके, अब हम आगे चलते हैं। इसकी पनिशमेंट क्या है? कोई बंदा अगर ऐसा ऑफेंस कर देता है तो बाबा उसकी पनिशमेंट है 3 साल। पर अगर उस एक्सटॉर्शन के दौरान फॉर एग्जांपल किसी की डेथ हो गई या किसी को ग्रीवियस हर्ट काज हुआ, उसको अलग भी सजा हो सकती है। यानी किसी को हर्ट का सिर्फ फियर पैदा करना, ये उस सेक्शन के तहत सिर्फ उन्होंने धमकी दी। पर अगर फियर पैदा हो गया या उस बंदे को उन्होंने ग्रीवियस हर्ट काज किया या उसकी डेथ काज हो गई, तो फिर उसको क्या हो सकता है, उस बंदे को सजा हो सकती है। क्या सजा हो सकती है उस बंदे को? हर्ट या ग्रीवियस हर्ट या डेथ की सजा हो सकती है। पर अगर एक्सटॉर्शन जो है कंप्लीट नहीं हुई है, सिर्फ उन्होंने धमकी दी है, तो वहां पर जो सजा होगी उसको 3 इयर्स की सजा होगी। यानी एक्सटॉर्शन कंप्लीट नहीं हुई, उसको उन्होंने जो है ना धमकी दी, इंजरी की, किसी भी नुकसान किया, धमकी दी। पर अगर उसको डायरेक्टली डेथ का फियर दे रहा है या ग्रीवियस हर्ट का फियर दे रहा है, तो वहां पर भी उसकी सजा जो है बढ़ सकती है। समझ आया बाबा? जी सर। तो अभी थे, कोई सवाल है? क्या हुआ? हाँ बाबा। सर थेफ्ट में तव्हां ॿुधायो त मूवेबल प्रॉपर्टी हूंदी आहे जंहिंमें विदाउट कंसेंट जे उनजी प्रॉपर्टी खणी वेंदी आहे, उन खां परते कई वेंदी आहे। ऐं जेकी एक्सटॉर्शन तव्हां ॿुधायो उहा मूवेबल बि थी सघे थी, इमूवेबल बि थी सघे थी।
જેમે જે સગત મતલબ કે જેમે કે पर्सन के फियर नहीं बने के इंजीनियर इंजीनियर जी या डेथ जी उनका प्रॉपर्टी कसी उनके चेक एक्सटॉर्शन। ठीक है बाबा, इसको अभी लिखने की जरूरत है, आप मुझे बताएं तो मैं आपको 2-3 जो है ना इसमें जो डिफरेंस है वो मैं आपको लिखवाऊं, नहीं तो हम आगे चलें। बताएं बाबा। सर लिख रहा है। लिख रहे हैं बाबा? जी जी सर लिख छाता जो बाबा बतायो सर लिख आवाज रहा अच्छे है तो जो। सर। ठीक है मैं लिखवाता हूँ। देखें, अब जैसे सवेरा ने बताया, अच्छी तरह उन्होंने बता दिया, तकरीबन ऑलमोस्ट जो है उन्होंने डिफरेंस बता दिए। डिफरेंस बिटवीन थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन। थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन। अब देखिए, थेफ्ट जो है उसमें सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी है, पर एक्सटॉर्शन में एनी प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है। थेफ्ट का जो सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट वो है मूवेबल प्रॉपर्टी। पर एक्सटॉर्शन में बोथ प्रॉपर्टी हो सकती है, मूवेबल और इमूवेबल। मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है। और थेफ्ट में टेक अवे विदाउट कंसेंट, प्रॉपर्टी को टेक अवे किया जाता है विदाउट कंसेंट, कंसेंट के अलावा। पर जो एक्सटॉर्शन है उसमें बंदा डिलीवर करता है विद कंसेंट। डिलीवर विद कंसेंट ड्यू टू फियर ऑफ इंजरी or any other damage। अब वो फियर में आकर क्या करता है, अपनी प्रॉपर्टी विद कंसेंट डिलीवर करता है। और थेफ्ट में प्रॉपर्टी की जो ट्रांसफर है वो इमीडिएट हो जाती है, इमीडिएट प्रॉपर्टी ट्रांसफर इन द पोजीशन। प्रॉपर्टी की जो पोजीशन है बाद 2 महीने के बाद भी हो सकती है, 3 महीने है। आया बाबा समझ में? सर एक्सटॉर्शन पॉइंट समझाइएगा सर, रिपीट कीजिएगा सेकंड पॉइंट। कौन सी? सर सेकंड पॉइंट सर, डिलीवर विद कंसेंट सर। बाबा उसमें मैंने लिखा वो बंदा अपनी प्रॉपर्टी खुद डिलीवर करता है फियर की वजह से। एक बंदे क्या कर दूंगा, अब उस फियर की वजह से उन्होंने वो प्रॉपर्टी उसको डिलीवर की तो विद कंसेंट होती है ना। जी सर। आया समझ? अब कुछ इसके सेक्शंस हैं सजा के, वो आप खुद पढ़ेंगे, ठीक है, 389 तक। अब हम आते हैं रॉबरी के पास, और पढ़ेंगे ना आप।
काम पाना पड़ी छे जेके इंपॉर्टेंट शयूं आहिनि उहे मां तव्हांखे क्लियर कराईंदो थो वञा। अभी हम आते हैं रॉबरी। रॉबरी किसे कहते हैं Sir, when sir more than two और रॉबरी persons के हम are क्या sir, कहते हैं more रॉबरी को than हम three क्या कहते persons हैं snatch something from other person, sir. ठीक है मुझे बताएं रॉबरी हम किसे कहते हैं रॉबरी को उर्दू में क्या कहते हैं हम Sir, डकैती. Sir, robbery या तो theft तो थींदी डकैती और या theft थींदी आहे या extortion थींदी आहे। ठीक है देखिए रॉबरी बाबा हिकड़ी हूंदी आहे फुर ॿी हूंदी आहे धाड़ो समझो था ना हाँ बाबा जी जी सर. अभी रॉबरी को हम क्या कहते हैं फुर कहते हैं या धाड़ो कहते हैं फुर फुर सर। चवंदा आहियूं या धाड़ो चवंदा आहियूं सर धाड़ो. धाड़ो सर. फुर सर। जी बाबा ॿियो को ॿुधाए Sir, for बाबा हिनखे असां फुर चवंदा आहियूं सिंधी में असां फुर चवंदा आहियूं ठीक है सर. ॾिसो हाणे रॉबरी कीअं थींदी आहे फुर कीअं थींदी आहे थोरो तव्हां ज़हन में रखो समझो था ना अभी आप इसको जहन में रखें धाड़े के साथ चवंदा आहियूं डकैती रॉबरी को हम कहते हैं फुर यानी कोई बंदा क्या कर रहा है किसी भी बंदे से प्रॉपर्टी टेक अवे करता है थेफ्ट में वो बंदा उससे प्रॉपर्टी की पोजीशन नहीं जबरदस्ती नहीं ले रहा था वो रॉबरी चुनता नहीं तो बाबा रॉबरी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं रॉबरी व्हेन समवन जब कोई बंदा व्हेन समवन या व्हेन एनी पर्सन take away any property from another person by using force or threats बंदा क्या कर रहा है किसी भी बंदे से वो प्रॉपर्टी जबरदस्ती छीन रहा है अब इसको हम स्नेचिंग भी कह सकते हैं यानी जबरदस्ती बाबा फॉर एग्जाम्पल ये ए है ये ए रास्ते से आ रहा है सामने दो बंदे हैं बी और सी ये भी उसी रास्ते से आ रहे हैं इन्होंने क्या किया जबरदस्ती इसके ऊपर फोर्स यूज करके इससे मोबाइल छीनी स्नैच की मोबाइल उससे उनका मोबाइल खसे वरतन तब वो इनके साथ छा चवंदा से इनके साथ रॉबरी चवंदा समझ आयो बाबा जी सर बाबा रॉबरी और थेफ्ट समझ में आया अभी रॉबरी और थेफ्ट में क्या फर्क हुआ कोई बताएगा सर इसमें फोर्सफुली सर स्नेच कर रहे हैं चीजें सर उसमें फोर्सफुली स्नेच नहीं कर रहे थे उसमें मूवमेंट हो रही है सर एक जगह से दूसरी जगह तक सर बिल्कुल और थेफ्ट में दूसरा ये डिफरेंस है थेफ्ट में वो बंदा जरूरी नहीं है प्रेजेंट हो पर इस रॉबरी में प्रेजेंट होना लाजमी है उस बंदे का जब अब यहां पर बताया गया व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी थेफ्ट जो है वो रॉबरी कब बन सकती है दूसरा जैसा कि सवेरा ने बताया कि रॉबरी जो है एक्सटॉर्शन कब बन सकती है पहले हम पढ़ते हैं
व्हेन थेफ्ट बिकम रॉबरी, यानी थेफ्ट जो है रॉबरी कब हो सकती है? तो बाबा देखिए ये लिखिए व्हेन थेफ्ट बिकम रॉबरी। अब थेफ्ट हमने पढ़ लिया, अब उसी को हम रॉबरी में कन्वर्ट कर रहे हैं कि वो ही थेफ्ट जो है वो रॉबरी कब हो सकती है? When theft become robbery, तो बाबा during the committing of theft कोई बंदा क्या कर रहा है? The offender uses or threatens to any person, uses force or threaten to any person, यानी उस थेफ्ट के दौरान वो क्या कर रहा है? वो बाबा किसी भी बंदे के साथ फोर्स यूज कर रहा है, उसको थ्रेट कर रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे ये थेफ्ट रॉबरी बन गई, या उस के ऊपर हर्ट उसके ऊपर हार्ट का फियर दे रहे हैं और डेथ, या उस बंदे के ऊपर डेथ का फियर दे रहे हैं। तो अब ये रॉबरी जो है, अब ये रॉबरी जो है, ये रॉबरी क्या बन जाएगी? ये रॉबरी सॉरी ये थेफ्ट जो है ये रॉबरी बन जाएगी। यानी अब रॉबरी का हम क्या फार्मूला बना सकते हैं? थेफ्ट का थेफ्ट प्लस वायोलेंस और थ्रेट, ये क्या बन जाएगा? ये रॉबरी बन जाएगा। जब उस थेफ्ट के अंदर क्या आ जाएगा? जब उस थेफ्ट के अंदर फोर्स आ जाएगा, थ्रेट आ जाएगा, तो बाबा उसको हम क्या कह सकते हैं? उसको हम थेफ्ट को रॉबरी कहेंगे। यानी उन्होंने क्या किया? उन्होंने किसी भी बंदे से घर में दाखिल हुआ, वहां पर वो फोर्स यूज कर रहा है। अब वो थेफ्ट जो है वो अगर वो चुप चुप करके साइलेंस में कोई चीज जो है लेकर जा रहा है तो वो थेफ्ट हो जाएगी। पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस एक्ट परफॉर्म करने के दौरान फोर्स यूज किया, या उन्होंने क्या किया? थ्रेट दिया उसको, या उसके ऊपर जो है ना फियर दिया उसको, तो वो ही थेफ्ट जो है वो क्या कहलाएगी? वही थेफ्ट कहलाएगी रॉबरी। समझ आया बाबा? सर मतलब त थेफ्ट में डिसऑनेस्टी जेका इंटेंशन उहा एक्सक्लूड थी वेंदी, ऐं रॉबरीअ में जेको आहे त इंजरी या हर्ट जी इंग्रेडिएंट अची वेंदा, पोइ उहा थेफ्ट रॉबरीअ में कन्वर्ट थी वेंदी। देखिए ना निसार, थोड़ा इसको आप करेक्ट करें। डिसऑनेस्टी का इंटेंशन तो यहाँ पर भी है ना, क्या बाबा वो थ्रेट जो दे रहा है उसमें इंटेंशन उसका गुड इंटेंशन तो नहीं है? डिसऑनेस्टी का इंटेंशन तो यहाँ पर भी है। समझ आया? सर हिन में फोर्स जो यूज करे ना, लेकिन फोर्स यूज कर रहा है, वो प्रॉपर्टी जो उनसे छीन रहा है, उस प्रॉपर्टी को क्या गुड फेथ में छीन रहा है, या उस प्रॉपर्टी को गुड पर्पस के लिए यूज करेगा? हाँ बाबा जी सर। समझ आया? जी सर। ये पॉइंट समझ आई? सिर्फ क्या है, डिसऑनेस्टी का इंटेंशन है पर फोर्स यूज करके वो प्रॉपर्टी टेक अवे कर रहा है, ये रॉबरी कहलाएगी। वही थेफ्ट रॉबरी में कन्वर्ट हो जाएगी।
अब होता है ना, कोई बंदा किसी के घर में जाता है, वहां पर वो क्या करता है, वहां पर वो बंदा उस बंदे के ऊपर फोर्स यूज करता है, वही थेफ्ट रॉबरी में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ आया? जी सर। सर fear of heart and death is point. फियर ऑफ हर्ट और डेथ, ठीक है बाबा? सर अब fear देखिए, of अब heart and आगे death इसको चलते हैं। रिपीट कीजिएगा सर। बाबा आप बार बार रिपीट करवाते हैं, पहले आप कहाँ जाते हैं? सेक्शन स्टार्ट करते आप कहते हैं सर ये अभी रिपीट करें। मैंने आपको बताया जब कोई बंदा थेफ्ट के दौरान फियर दे रहा है किसको, या हर्ट का फियर दे रहा है या डेथ का फियर दे रहा है, तो वही थेफ्ट जो है वो एक्सटॉर्शन कहलाएगी। ठीक है सर, ठीक है सर। अब समझ आया? ठीक है। अब देखिए, अब व्हेन एक्सटॉर्शन बिकम रॉबरी, when extortion become robbery, एक्सटॉर्शन कब रॉबरी होगी? हाँ बाबा, कोई बताएगा मुझे? हाँ बाबा, सर तव्हां ॿुधायो। आवाज आती है तो मुझे? जी जी सर। एक्सटॉर्शन कब जो है ना रॉबरी बन जाएगी? देखिए, कोई बंदा क्या कर रहा है, अ पर्सन forces someone कोई बंदा क्या कर रहा है, किसको फोर्स कर रहा है, टू गिव प्रॉपर्टी और मनी by putting them fear of instant death or fear of grievous hurt GH में लिख रहा हूं ग्रीवियस हर्ट, या fear of instant wrongful restraint, यानी वो रॉबरी एक्सटॉर्शन जो है वो रॉबरी कब कहलाएगी? जब कोई बंदा फोर्स यूज कर रहा है, यानी ऐसा फोर्स यूज कर रहा है जिसमें उस अगले बंदे को ये लग रहा है कि ये फौरी तौर पर मुझे कोई नुकसान दे सकता है, फौरी तौर पर मेरा कत्ल कर सकता है, फौरी तौर पर मुझे हर्ट कर सकता है। इंस्टेंट हम कहते हैं फौरी तौर पर। तो ये क्या कहलाएगी? वैसे तो बाबा किसी को धमकी देकर, जो ना मौत की धमकी देकर प्रॉपर्टी लेना, ये एक्सटॉर्शन थी। किसी से कोई बंदा कोई चीज तलब कर रहा है, उसको धमकी दे रहा है, पर
मार सकता है वो ही एक्सटॉर्शन क्या कहलाएगी, वही एक्सटॉर्शन रॉबरी कहलाएगी। यानी जबरदस्ती कोई बंदा किसी से मोबाइल छीन रहा है, अब वो क्या कर रहा था, अगर मोबाइल मुझे नहीं देंगे मैं आपके भाई को मार दूंगा, पर वो एक्सटॉर्शन कब कहलाएगी, जब वो बंदा क्या कर रहा है, फौरी तौर पर फियर, इंस्टेंट फियर दे रहा है एट द प्रेजेंस ऑफ विक्टिम, कि अगर आप मुझे मोबाइल नहीं देंगे, फॉर एग्जाम्पल उसके माथे पर क्या रख रहा है, माथे पर जो ना पिस्टल रख रहा है कि मोबाइल नहीं देंगे मैं आपको मार भी सकता हूं, और उसको लग भी रहा है कि अगर मैं मोबाइल नहीं दूंगा ये मुझे मार भी सकता है, तो इसी एक्सटॉर्शन को हम क्या कहेंगे, इसी एक्सटॉर्शन को हम रॉबरी कहेंगे। समझ आया? क्लियर सर? हाँ बाबा, क्लियर हो गया? तो बाबा इसकी सजा क्या होगी, इसकी सजा बताई गई है 392 में। इसकी सजा बताई गई है रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 3 years, up to 10 years, not less than 3 years। पर अगर ये रॉबरी हाईवे पर कर रहा है, वही रॉबरी में सजा जो होगी वो 14 years होगी। समझ आया बाबा? हाँ बाबा, अब ऐसे समझ में अची वियो? जी सर। तो